नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए हरियाणा शिक्षा मंत्री को मिले अभिभावक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बच्चों की वापसी को लेकर दिया आश्वासन। हरियाणा का पहला और अपना अकादमी भवन का निर्माण 14 मार्च को अकादमी भवन को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ एक मीटिंग। स्कूल से परेशान छात्र ने 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में अध्यापकों पर लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों के अभिभावक हरियाणा शिक्षा मंत्री को मिले और कहा कि उनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उनको किसी न किसी तरह इंडिया वापस बुलाया जाए। वहीं पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वह सांसद रतनलाल कटारिया व विदेश मंत्री से बात करके इसका समाधान करने में लगे हुए हैं। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा और जो बच्चों के नाम है इनका भी ईमेल भी उनके पास कर दूंगा और साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पास भी ईमेल करूंगा और हमारे सांसद हैं रतनलाल कटारिया, मैं उनको भी ईमेल करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो विदेश मंत्री से मिलके और जितना जल्द हो सके तो उतना जल्दी इसका इंतजाम करें। वैसे मुझे उम्मीद है कि वैसे तो विदेश मंत्री जिसके लिए प्रयासरत होंगे और जो हमारे समझौते होते हैं सारे के सारे बाहर के देशों के साथ, तो उस पर बातचीत करके किस प्रकार से बच्चों को वहाँ से निकाला जा सकता है, मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसका तरीका होगा निश्चित तौर से, ताकि वहाँ से जो नज़दीक का देश है बच्चे बाई रोड उसमें चले जाएँ और वहाँ से बाई एयर आ सकें। तो जो भी हो सकता है हम उसके लिए पूरा प्रयास करें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी की मांग को लेकर फतेहाबाद पहुंचे किसान संगठनों के द्वारा फतेहाबाद के एडीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बच्चों के अभिभावक भी लघु सचिवालय पहुंचे और यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने की मांग की। किसानों ने कहा कि भारत सरकार की विफलता के चलते यह परेशानी हुई है, अगर सरकार चाहती तो छात्रों को पहले ही वापस ला सकती थी। किसान संगठनों ने कहा कि एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया है और प्राइवेट कंपनियां छात्रों से वापसी को लेकर भी मोटे पैसे वसूल रही हैं। किसान संगठनों ने कहा कि अगर इस मामले में भारत सरकार के द्वारा जल्द कदम नहीं उठाया गया तो किसान इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। किसानों के द्वारा 26 फरवरी को प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई। बच्चे फंसे हुए हैं जैसे हालात है वहाँ, और जो बच्चों के माता पिता वो काफी डरे हुए हैं और सरकार अभी चिंतित नजर नहीं आ रही। अब जैसे टिकटों के रेट डबल से भी ज्यादा कर दिए गए, निजी कंपनियां कैसे लूट रही हैं, मुसीबत के टाइम भी लूट रही है और जो भारत सरकार है वो अभी सोई हुई है। हम आज मांग पत्र दे रहे हैं कि उन बच्चों को जल्द सरकार अपने खर्चे पे वापस बुलाए। जब बच्चे पहले आने के लिए तैयार थे तो उन्हें रोका गया, भी कोई खतरा नहीं है, मगर अब खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और बच्चे वहाँ सहमे हुए हैं, परिवार भी यहाँ सहमे हुए हैं और सरकार की नालायकी है कि आज तक वो जो यूक्रेन के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को वापस नहीं बुला पा रही और मांग करने के लिए आज आए हैं ताकि जो है उन बच्चों को सुरक्षित जल्दी सरकार अपने खर्चे पर भारत में बुलाए और वो अपने परिवारों में बच्चे पहुंचे। उपमंडल घरौंडा के गांव अराईपुरा स्थित राजकीय कॉलेज के निकट निर्माणाधीन एनसीसी अकादमी भवन का शेष कार्य अब चरणों में नहीं एक बार में ही मुकम्मल होगा। उम्मीद है कि आगामी दिसंबर तक यह उद्घाटन के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 मार्च को अकादमी भवन को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ एक मीटिंग भी तय हुई। भवन को लेकर और क्या कुछ हो सकता है वह सब उस मीटिंग में फाइनल हो जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अकादमी भवन के दौरे में भी स्पष्ट संकेत दिए थे कि इसका शेष बचा हुआ कार्य एक बार में ही मुकम्मल करवाएंगे। इस अवसर पर विधायक हरविंदर कल्याण ने बताया कि एनसीसी भवन का निर्माण इलाके और प्रदेश के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसका श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी को दिया और कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास के पथ पर ही अग्रसर है। यह प्रदेश का पहला और अपना अकादमी भवन होगा जिसे पूरे राज्य का गौरव कहा जा सकता है। आज हम एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी घरौंदा का दौरा कर रहे हैं। ये एकेडमी एक यूनिक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे तैयार की जा रही है और जो कि सीएम साहब ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द खत्म की जाए, हम उसी को चलते यहाँ पर आज देखने आए हैं कि ये जो प्रोग्रेस किस स्टेज पे है और कितना समय लगेगा।
जहां तक बताया हमें यहाँ पे जो अधिकारी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि और 6 से 8 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। इस ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर तमाम हरियाणा के कैडेट्स को एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ क्योंकि एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हम और तरह की एक्टिविटीज, ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि पूरे राज्य के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ 2-3 इश्यूज हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। एक तो यहाँ पर जो कुछ मज़ार या टेम्पल हैं इधर, क्योंकि डिफेंस के अंदर हम तमाम हर जो भी रिलीजन है उसको सम्मान मानते हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा डीसी साहब से कि इनको कहीं रिलोकेट किया जाए ताकि हम एरिया को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर पाएं। और दूसरा क्योंकि अब देखते हैं कि ये एरिया थोड़ा अंदर आके है, तो हम कुछ और भी एरिया की रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल एमएलए साहब से। हाईवे पर अगर हमें कुछ पीस ऑफ लैंड मिलता है तो वहाँ पे हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और कुछ और चंद एक इंस्टीट्यूट में बना सकते हैं ताकि ये एक होलसम ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय के लिए बन पाए। यहाँ पे तकरीबन 700 कैडेट्स, जो कि बहुत बड़ी नफरी होती है, 700 कैडेट्स और तकरीबन 100 ट्रेनिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेगा ट्रेनिंग देने के लिए। और जो हम अपने हाईएस्ट लेवल पे देख रहे हैं पूरे पैन इंडिया एनसीसी लेवल के ऊपर, हमारी आज 2 अकेडमीज़ हैं। एक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ग्वालियर, जहाँ पे गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और एक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी नागपुर, जहाँ बॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। हम उसी लेवल पे इस एकेडमी को तैयार कर रहे हैं ताकि वो ट्रेनिंग हम यहाँ भी करा पाएँ। कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में रखे गए 14 विषयों में 5 का मौके पर ही निपटारा किया गया। अन्य संबंधित मामलों में संबंधित अधिकारियों को विषयगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित कार्यक्रम के तहत कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। मंत्री ने एजेंडा अनुसार मामलों को सुना, शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए मामलों को निपटाया गया और कुछ अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक लीलाराम, उपायुक्त प्रदीप दहिया, पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, एडीसी सरवतक सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पुराने 4 थी और नई शिकायत 10 थी, जिसमें से एक हमने विजिलेंस को मार्क करी है, एक पेंडिंग है, एक 2 फाइल की पुरानी में से, और 10 में 7 पेंडिंग है, तीनों का हमने विजिलेंस को जांच करने की सर बात की गई है क्या? विजिलेंस की जो इंक्वायरी थी, जिन लोग कहते हैं कि हमारा भाई दोषी तो हो सकता, हमारा भाई बन नहीं सकता, हमारे भाई के साथ जो अत्याचार हुए, कि पुलिस का कहना और था, जो परिवार है उसका कहना और था। हमने कि दूध का दूध, पानी का पानी निकलवाए थे, विजिलेंस से पानी कराए थे। हरियाणा में कब्जाधारियों को लेकर में 1 इंच भी जमीन, सरकारी हो, पंचायती हो, एमसी हो, नगर पालिका, नगर परिषद के हो, 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होगा और किसी भी गरीब की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं होगा। और कैथल में जो मुझे जानकारी दी, उसने उसी 60 गज की मकान में उसने पैसे भी लगा दिए, उसको पंचायत ने दे दिए, उसकी ज़मीन को गरीब ने इतना वहाँ 4 दीवारी करी, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो, कितना भी अपनी वो रखता हो, सुखदार आदमी, और गरीब का माल नहीं खाना देंगे प्रदेश में। सर मार्च तक ठीक है, आपकी बात है, पूरी चीज़ हाई पावर परचेज कमेटी में कई सामान में देरी हो जाती है। आने वाले समय में हमें एक और लगाने जा रहे हैं, 1500 बसों को जो बिल्डअप बस लेंगे। 809 बस, इसमें समय लग सकता है, महीना लग जाए, 2 महीने फालतू लग सकते हैं। 809 बस ये लेंगे, 1000 बस हम और लेंगे, और 250 बस हम मिनी बस लेंगे, 150 बस हम लेके जा रहे हैं, 20-50 हम वॉल्वो हैं, हम बिल्डअप लेने जा रहे हैं। कारीगर सर, प्रदेश नंबर 1 है पूरे कोविड में, पूरे हरियाणा में। चाहे चारसी की बात करें, रोडवेज की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की, पंजाब की बात, कोविड में उनको 6 महीने उनको वो नहीं मिली तनख्वाह, और हरियाणा में 7 तारीख पे समय पे उनको तनख्वाह देने का काम करा। जब सर बात नहीं, सरकार का है कि जहाँ काम लगाए वहाँ काम लगाएंगे, या HRC की जो HRC लगाएंगे, या ड्राइवर लगाएंगे, काम कराना ना। थाली का 2 मॉडल में आपके बस देंगे, 809 नई बस देंगे, बढ़िया देंगे, और 1500 बस और देंगे। जिन्हें आपसे कहा ना पूछना, बढ़िया देंगे, हरियाणा चकाचक नंबर 1 रहेगा।
ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने मरने से पहले स्कूल के सारे काले चिट्ठे अपने सुसाइड नोट में लिख दिए थे। छात्र की मां का आरोप है कि पिछले कई महीनों से लगातार स्कूल के अंदर कुछ लड़के इसके बेटे को कई तरह की यातनाएं दे रहे थे, जिसका जिक्र स्कूल प्रबंधक को भी कई बार यह महिला और उसका बेटा कर चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नामी गांव ग्रामीण स्कूल का नाम खराब ना हो, इसके चलते उन छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि मृतक छात्र की मां भी इसी स्कूल में कई वर्षों से बच्चों को शिक्षा देती आ रही हैं और इसके बावजूद भी खुद के बच्चे को इस तरह से प्रताड़ना, इतने बड़े नामी स्कूल के अंदर होना कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। हालांकि इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधक की ओर से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाती है। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। आप भी स्कूल में ही टीचर हुए? जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या कुछ बताया? हम डर डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी मुझे। वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई और ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था। सिर्फ मैं तो समझती थी उसकी मां थी अच्छे से। मैं वो फूल था, उसको फूल के जैसे पालना था ना, उस बच्चे को फूल जैसा रखना था। नहीं समझा, कोई नहीं समझा। स्कूल को बदल जाना चाहिए डीपीएस। उसने सुसाइड नोट में लिखा है, स्कूल हैज किल्ड हिम। ममता गुप्ता has killed him. He has written it clearly. स्कूल बंद हो जाना चाहिए। उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बदतमीजी की, मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, मेरी बातों को बहाना बोला। गलत करा है उसके साथ गलत हो। ममता गुप्ता सबको बोल रही थी और टीचर्स को भी नाटक कर रहे हैं। ये माँ बेटा नाटक देख लो, नाटक। मजे करो स्कूल टीचर्स, सारे मजे करो। अंबाला पुलिस को एक और सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि 14 तारीख को अंबाला छावनी के पंजाबी मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक और उनके पति पर हुए हमले के बाद पुलिस काफी ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दी और पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है। फिलहाल उस युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि 14 फरवरी को अंबाला छावनी के पंजाबी मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति पर उन्हीं के छात्र ने जान से मारने का प्रयास किया था और लूटपाट को भी अंजाम दिया था। फिलहाल अभी आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोगों को पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन पंजाबी मोहल्ला में हमारे एक प्रोफेसर साहब के घर पर अटैक हुआ था लूटपाट की नीयत से। उनको और उनकी मिसेज को चोटें मार करके, शार्प चोटें मार करके उनके घर से लूट की गई थी। तो उसने अभियोग अंकित करके अंबाला कैंट थाना में अभियोग अंकित किया गया था और पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई थी। इसमें हमारे हरियाणा के माननीय गृह मंत्री महोदय के भी सख्त आदेश थे और पुलिस अधीक्षक महोदय अंबाला के भी ये सख्त निर्देश थे कि इस मुकदमा को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र सॉल्व किया जाए। जो एसपी साहब के दिशा निर्देश पर इसमें जो पुलिस की कई टीमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काम कर रही थी। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। उस फुटेज की हमने स्नैप बनवा करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे व प्रिंट मीडिया पे वो फोटो हमने प्रकाशित की थी और उस फोटो के ही योगदान पे पुलिस इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब रही है। एक जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फोटो प्रकाशित हुई, जो पुलिस के अपने सोर्सेज थे, पुलिस के अपने सूत्र थे, तो उनके माध्यम से इस आदमी तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं।
जो कल से हम इस आदमी की तलाश कर रहे थे, जिसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह है मनीष कुमार नाम का एक नौजवान लड़का है, जो लाल कुर्ती अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है, जिसने प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ही इस अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। इसका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी तथ्य हैं, जो सामान गया है, जो पूरी डिटेल है, वो रिमांड के दौरान इससे हम खुलासा करवाएंगे। किन्नौर जिले की निसिंग उप तहसील में छाई बदहाली के चलते आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां लोग दलालों से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटवारी भी अपने कार्यालय में 12 बजे से पहले नहीं पहुंचते, जिस कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी आरोप लगाए गए हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक वसूल की जा रही है और इसी के चलते लोगों ने परेशान होकर उप तहसील में बवाल काटा। संबंध नायब तहसीलदार ने कहा कि जो हल्का निसिंग पटवारी राजवीर सिंह आज लेट आया है, उसकी तबीयत खराब थी। कार्य करवाने के लिए यहां पर लोग इकट्ठे हो गए। आगे से मोमेंट रजिस्टर लगा दिया गया है और जो भी पटवारी कहीं जाएगा तो एंट्री करके जानी पड़ेगी। उनसे बात करेंगे। सर क्या बताना चाहोगे, पटवारी नहीं मिल रहा आपको? ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। बहुत परेशान ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। हमारे सर नायब तहसीलदार सुखविंदर सिंह। सर क्या बताना चाहोगे, जो पब्लिक को पटवारी के ऑफिस का ताला लगा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसके बारे में आपने पटवारी से बात की, क्या बताया? क्या नहीं, मेरे पास मेरी नॉलेज में अभी आया और मैंने उससे फ़ोन पे बात की, तो उसने मुझे ये बताया कि वैसे तो आजकल गिरदावरी चल रही होती है तो पटवारी लोग फील्ड में भी होते हैं, परंतु अभी मैंने इस पटवारी से फ़ोन पे बात की तो मुझे उन्होंने बताया कि उनकी शुगर की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, जिस वजह से वो डॉक्टर के पास गए हुए हैं। तो मैंने उनको बोला है कि अभी वो कह रहे हैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सर लोगों की काफ़ी कंप्लेंट थी, पहले भी देखा गया था कि ये समय पे अपने ऑफिस में नहीं आते थे। हाँ, इनको पहले भी हिदायत दी जा चुकी है, पहले भी इस बारे में हिदायत दी जा चुकी है और हम आज भी मैंने इनको अभी फ़ोन पे बात भी की है, तो वो आएंगे तो मैं उनसे और स्पष्टीकरण मांगूंगा इस आगे से फ्यूचर में जैसे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़े, इसके बारे में क्या कहोगे आप, क्या बताओगे? इसके बारे में तो पटवारी को स्पष्ट रूप से बताया गया है और एक मूवमेंट रजिस्टर हम लोग मैंने इनको बोला है कि मूवमेंट रजिस्टर के अंदर अपनी जहाँ पर भी जाना है, ऑफिस से जब भी निकलेंगे मूवमेंट रजिस्टर के अंदर एंट्री करके जाएंगे, ताकि हमें पता हो कि ये कहाँ पर गए हैं और कितने बजे गए हैं, किस कार्यवश इनको बाहर जाना पड़ा था। राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार का पुतला चलाया और मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की भी बात कही। एक्सटेंशन लेक्चरर का कहना था कि 10 बरस पहले जब स्टाफ की कमी थी तो अब सरकार ने उन्हें बहुत ही कम वेतन पर रखा था और अब सरकार नई भर्ती करके उन्हें बेरोजगार करना चाहती है, जिसके लिए वह संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर छात्र संगठन के नेता अनिल जेची ने भी लेक्चरर की मांग को जायज बताते हुए पूर्ण समर्थन की बात कही। मैम मेरा नाम आशना है और मैं GCW कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। सरकार ने कहा था कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जो है सामान्य टीचर्स की तरह नौकरी मिलेगी, रोजगार को रखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों पे जॉब का खतरा आ गया। सरकार की वादा खिलाफी पर क्या कहेंगे? सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया, उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर CM का घेराव किया और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? अब अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। जिला यमुनानगर के गांव नागल में 2 समुदायों के बीच हुई खूनी झगड़े में मुस्लिम समुदाय के पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो धाराएं उन पर लगनी चाहिए वो नहीं लगी हैं, जिनसे एक दिन में ही उनकी जमानत हो गई, जिसके चलते वह गांव छोड़कर चले जाने की बात कह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की ओर से शिकायतकर्ता कमल खान ने बताया कि पुलिस मामले में लापरवाही बरतती है, जिस कारण गाँव में रहने पर उनको खतरा लग रहा है और दोबारा से झगड़ा हो सकता है। बताया गया कि गाँव के कुछ लोग पास के गाँव
पाउडरपुर और नाहरपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर रह रहे हैं। अगर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की तो मुस्लिम समुदाय के सभी लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि रादौर डीएसपी रजत गुलिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामले में कुछ लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं और किसी भी घटना से निपटने के लिए गाँव में पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है। जाँच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमाल खान है मेरा नाम। सर क्या कहना चाहिए? सर ये कंप्लेंट मैंने की है, इन लोगों ने हमारे हम लग गया था और इसमें 33 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है और परसों पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और कल उनको कोर्ट में पेश किया गया। एफआईआर के अंदर 379 भी धारा लगाई गई थी, जो धारा हमने और कही वो पुलिस ने नहीं लगाई। और कल जब पुलिस ने उनको पेश किया तो पुलिस डेलिबरेटली उनको हटा के लेगी धारा को, ताकि उनको जमानत मिल जाए। पुलिस उनके साथ मिली थी, 379 भी हटा के लेगी, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, सेम डे जमानत। जिन लोगों ने हमें जान से मारने कोई घर पे हमला करा, हमने पुलिस को बार कहा कि आप इसमें 3 साथ लगाए। 6 लोगों को हेड इंजरीज हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं जिनको 9 चोटें हैं सिर के अंदर, लेकिन अपने 3 साथ नहीं लगाई। प्लान करने का मामला हमारा यह है कि अगर पुलिस हमारी बात नहीं मानती, धारा नहीं बढ़ती, तो हमें रात में हम यहाँ चले गए थे। अगर आज पुलिस हमारी बात नहीं मानती, प्रशासन नहीं मानता, तो हम अभी आधे घंटे के अंदर हमने अपने ट्रैक्टर ट्रैली मंगा लिए हैं, यहाँ से प्लान करते हैं। हम 20 घर है हमारे यहाँ, हम अपने 20 बच्चों साथ यहाँ निकल के चले जाएंगे। जी देखिए, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अफवाहें तरह तरह की अफवाहें लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं। यहाँ पर प्रॉपर पुलिस बल मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। दिन में और रात में हर जगह पुलिस बल, हर समय पुलिस बल की तैनाती रहती है। उसके अलावा अभी टेम्पररी पुलिस पोस्ट भी यहाँ सेटअप होने लग रहा है, तो ऐसी किसी भी अफवाहों पे मत ध्यान दें। तो झगड़े को रोकने के लिए सर कुछ और इससे अलग भी कुछ क्या? पीस कमेटी बनी है, कुछ मोजीज़ आदमी हैं और उनकी अभी मीटिंग चल रही है ताकि आगे ये बातें ना बढ़ें। तो कुछ जानकारी मिली है सर कि पीस कमेटी में जो पहले झगड़े में शामिल थे वही लोग? नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई नहीं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।